हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोग के साथ कुंभ स्नान 2025 जो महाकुंभ स्नान है उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करूंगा। तो देखिए, हम लोग जिस बस में आए थे तो हम लोग को इस कान्हा पार्किंग, ये पार्किंग का नाम है कान्हा पार्किंग, जो कुंभ मेला से लगभग 8 से 9 किलोमीटर दूरी पर है। वहाँ पर उतार दिया और वहाँ से हम लोग ये छोटे कार को रिज़र्व किए थे। 100 रुपया पर हेड के हिसाब से, मतलब 10 आदमी एक में अटता है तो 1000 रुपया के हिसाब से ये कार को हम लोगों ने बुक कर लिया। ठीक है। और इन्होंने बताया कि हम लोग को मतलब मेले से 500 मीटर आगे हम लोग को उतार देगा। तो देखिए, उन्होंने यहाँ पर उतार दिया। ये जो पुलिस चौकी है यहाँ पर ही उतर रहा है हर गाड़ी। तो हम लोग को यहाँ पर उतार दिया और बाएं तरफ जाते हुए ये देखिए सारे आदमी जा रहा है। इसी रास्ते पर हम लोग को जाना है। लगभग 20 से 25 मिनट हमको हाँकना, मतलब पैदल जाना है। तो देखिए, हम लोग जा रहे हैं पैदल। जाते हुए हम लोग पहुंच जाएंगे आपका कुंभ मेला का जो प्रांगण है या फिर नहाने का जो घाट है वहाँ पर हम लोग पहुँच जाएंगे। तो देखिए, ये जो कुंभ मेला है ये 20 से 25 किलोमीटर इलाका में मतलब फैला हुआ है। और जो 13 तारीख से 13 जनवरी से ये शुरू हुआ है, ख़त्म होगा 26 फरवरी तक। इनमें से 4 डेट बहुत ही मतलब पुण्यतिथि माना जाता है, जैसे कि 13 जनवरी, 14 जनवरी, 13 जनवरी, 14 जनवरी, 29 जनवरी, 3 फरवरी, 12 फरवरी और 26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन ये ख़त्म होगा। तो देखिए, उस घाट से आते हुए हम लोग को दाहिने तरफ जाना है। तो दाहिने तरफ इस तरीके से जाते जाते जो सेक्टर है, लगभग 30 सेक्टर्स है। ठीक है, 30 सेक्टर्स और 30 ये पुल देख रहे हैं, इसको घुंटुर पुल बोला जाता है। ये 30 घुंटुर पुल है और ये घुंटुर पुल को गुजरते हुए आप लोग को उस पार जाना है। तो देखिए, ये 29 घुंटुर पुल या फिर सेक्टर में हम लोग आ गए हैं। इसी तरीके से आप कोशिश कीजिए 22 नंबर, 6 नंबर, 9 नंबर, ये घुंटुर पुल में आप लोग को नहाने का। इनमें क्या होगा, आपका मतलब जो प्रयाग संगम है उनमें आप लोग ठीक तरीके से पहुंच पाएंगे। ठीक है। और दूसरी तरफ से आप ये 3 नंबर जो सेक्टर है वो भी बहुत नज़दीक है, लेकिन वो पुल अभी बंद है। हम लोग 6 फरवरी को आए हैं, लेकिन आपका वो बंद है। तो 9 नंबर जो सेक्टर है, उस 9 नंबर सेक्टर में जाते हुए आप लोग को वहाँ पर शिव जी का मंदिर और आगवर पोर्ट, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुंभ स्नान करने का बाद आपको हनुमान जी का पूजा देना पड़ता है। तो उस सेक्टर में जाते हुए आप लोग वहाँ पर हनुमान जी का पूजा दे सकते हैं। तो देखिए, जाते हुए ये सारे आपका प्रसादी वगैरह बेच रहा है। पानी ले जाने का जो जार होता है वो भी बेच रहा है। तो हम देखिए कितना ये मेले में ये सारे यहाँ पर छूट गया है, पड़ा हुआ है रास्ते का बीच में। इतना भीड़ में शाही स्नान का जो डेट था, लेकिन अभी शाही स्नान का डेट नहीं है, थोड़ा हल्का है भीड़। तो आप लोग भी कोशिश कीजिए कि शाही स्नान का मतलब बाद कोई डेट में आने के लिए। कहा है कि देखिए, इतना भीड़ है ना कि आप फैमिली लेकर अगर आओगे तो बहुत तकलीफ हो सकता है। ठीक है। तो देखिए, आप लोग अगर ये पानी की जो जार यहाँ पर बिका जा रहा है, तो ये देखिए परिजाई पंछी कितना आया है। इसको ये लोग को साइबेरियन पंछी बोला जाता है। ये साइबेरियन पंछी ये विंटर के सीज़न में ही आता है और समर के सीज़न में चला जाता है। तो देखिए, ये जो आपको यहाँ पर ये देखिए आप लोग का ये आपका ये सारे बिक रहा है। और पानी का अगर जार अगर लेते हो तो आप कम दाम का मतलब देखिए, कोई बिक रहा है 20 रुपया 30 रुपया में, तो देख रहे हैं पानी भरने के बाद कि वहाँ पर पानी लीक कर रहा है। ठीक है। तो लेते हुए आप हम वहाँ पर फूंक मार के देख लीजिए कि लीक है या नहीं है। ठीक है। और दूसरा है कि ये पानी का जार का दाम बहुत ज़्यादा ले रहा है, जैसे कि 5 लीटर टैंकी का जार का दाम 100 से 150 रुपया तक ले रहा है। तो कोशिश कीजिए कि घर से लाते हुए, और घर से अगर नहीं भी लाए तो 2 लीटर का पानी का जो बोतल होता है उसमें भी आप ले जा सकते हैं। तो आपका मर्जी जो भी करें। तो देखिए, हम लोग पैदल धीरे धीरे निकल रहे हैं और चले जाएंगे आपका सेक्टर 22 के तरफ, और वहाँ पर ही हम लोग स्नान नहाएंगे। ऐसा ही मतलब हम लोग ने तैयार किया है। तो देखिए, अभी इसका हिस्ट्री के बारे में हम आप लोग को बताना चाहते हैं कि ये कुंभ मेला का हिस्ट्री क्या है।
तो पुराण पर जो बताया गया है कि आदि गुरु शंकराचार्य ने आपका इसका उद्भावन किया था और श्री विष्णु दुर्वासा मुनि का तपस्या तुष्ट होकर अलौकिक क्षमता संपन्न एक फ्लावर दुर्वासा मुनि ने देवलोक को दान किया था। तो दुर्वासा सन्यास जीवन में उसका कोई मतलब प्रयोजनीयता नहीं है ऐसा सोचकर इंद्र देव को ये दे दिया था। लेकिन देवता लोग उस समय आपका आमोद प्रमोद में व्यस्त था कि उसका कोई इम्पोर्टेंस ना समझते हुए उसको ऐरावत को माथा पर रख दिया था। ऐरावत मतलब हस्ती का माथे पर, और ऐरावत उसको पैर में कुचल दिया। बस इसी में दुर्वासा मुनि का मतलब क्रोधित हो गया और क्रोधित होने के बाद उसको अभिशाप दिया कि आप लोग जिस क्षमता बल में ये आमोद प्रमोद कर रहे हो वो आप लोग का नहीं रहेगा। तो दुर्वासा मुनि का अभिशाप पर देवता लोग अपना मतलब शक्ति खोप दिया और लक्षिद्वीप पाताल में प्रवेश किया। देवता लोग शक्ति पुनर्राय पाने के लिए विष्णु पाताल से अमृत उठाने का परामर्श दिया, लेकिन देवता लोग का पास उस समय कोई शक्ति नहीं था। तो इसी के लिए असुर लोग को सहायता लेते हुए वो लोग आप लोग मतलब पाताल को सहमत होते हुए आपका अमृत भांड जो निकाला उसको मतलब असुर और देवता लोग के साथ डिवाइड करके लेते हुए वो लोग तैयार किया था। और इसी का मतलब जब अमृत भांडा निकल गया तो अगर असुर लोग ले लेता तो वो आपका मतलब असुर लोग आमरण हो जाता। तो इसीलिए क्या किया, इंद्रपुत्र जायन ने कुंभ को लेके भागते हुए जब भाग रहा था तो 4 जगह पर पड़ा। वो 4 जगह क्या क्या है, प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन, ठीक है। और इसी 4 जगह पर आपका ये कुंभ स्नान होता है। और कुंभ स्नान को 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, अर्ध कुंभ, पूर्ण कुंभ, कुंभ और महाकुंभ, ठीक है। हर 3 ईयर्स के बाद अर्ध कुंभ होता है और 6 ईयर्स के बाद पूर्ण कुंभ होता है, 12 ईयर्स के बाद कुंभ होता है और 144 वर्ष के बाद 12 × 12 144 ईयर्स के बाद आपका महाकुंभ होता है। तो देखिए हम लोग सेक्टर 22 में यहाँ पर नहाने के लिए आ गए हैं। आप देखिए यहाँ पर जो पाइप देके जो बाउंड्री किया गया है, इस बाउंड्री के उधर आप लोग नहीं जा सकते, ठीक है। उधर जाने से आप लोग का तकलीफ हो सकता है। आप लोग देखिए जब हम लोग नहा रहे थे तो लग रहा था कि पानी बहुत कम है, लेकिन देखिए जब टाइड आता है ना तो उस समय पानी बहुत बढ़ जाता है। तो इसीलिए आप जैसा भी हो उसी सिचुएशन में वहाँ पर नहाइए। और नहाने का बाद आप लोग देखिए यहाँ पर लेडीज़ लोग के लिए चेंजिंग रूम का भी व्यवस्था किया गया है। और घाट के सामने ना रहते हुए आप थोड़ा दूरी पर मतलब हॉल्ट कीजिए और वहाँ पर जो ड्रेस वगैरह है उसको चेंज करके नहाने के बाद चले जाइए। तो हम लोग वही किए। तो देखिए हम लोग, ये मेरा बच्चा है, ये सबसे पहले नहा लिया और उसके बाद हम लोग नहाए। और उन लोग को नहाने का बाद, सारे नहाने के बाद हम लोग निकल पड़ेंगे हनुमान जी का पूजा देने के लिए। कहें कि देखिए ये स्नान करने का बाद, कुंभ स्नान करने का बाद अगर आप हनुमान जी का पूजा नहीं दे पाए तो फिर ये कुंभ स्नान आपको पूरा नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए ये प्रयागराज मेले लगभग 25 किलोमीटर जगह फैला हुआ है और 45 दिनों के लिए ये मतलब मेले मतलब लगेगा। और लगभग 50 करोड़ यात्री का आने का संभावना यहाँ पर है, ठीक है। तो देखिए महाकुंभ में भगवान और असुर लोग जब समुद्र मंथन किया था तो 14 रत्न का एक मतलब संभार निकाला था, उन्हीं में से ये कुंभ भी एक है। और ये मतलब महाकुंभ आपका जिस जिस जगह पर होता है हम आप, और कौन सा नदी का बीच में होता है वो भी हम आपको बताते थे। देखिए उत्तर प्रदेश का प्रयाग जो तीनों नदी का बीच पर है, जैसे गंगा, जमुना और सरस्वती, और यहाँ पर ही सिर्फ महाकुंभ जो 144 वर्ष के बाद होता है यहाँ पर ही ये मनाया जाता है। और महाराष्ट्र का नासिक जो गोदावरी नदी का तीर पर है, ठीक है। और मध्य प्रदेश का उज्जैनी जो शिप्रा नदी के किनारे पर है। और उत्तर प्रदेश का हरिद्वार जो गंगा नदी के किनारे है। तो देखिए ये सारे जो 4 जगह पर जो अमृत पड़ा था, ये चारों जगह पर आपका कुंभ मेला होता है, लेकिन महाकुंभ सिर्फ ये प्रयागराज में ही होता है। और यहाँ पर जो नदी, 3 नदी का बात हम आपको बता रहे हैं, त्रिवेणी संगम, लेकिन यहाँ पर 2 नदी ही आप देख सकते हैं, जमुना और गंगा, लेकिन सरस्वती आप देख नहीं सकते। लेकिन हम आपको बताते हैं, आप अगर अकबर फोर्ट जाते हैं तो वहाँ पर सरस्वती कूप बोलकर एक स्पॉट है, वहाँ पर अगर आप जाते तो वहाँ पर आपको सरस्वती नदी देखने को मिलेगा, ठीक है, ऐसा माना जाता है। तो देखिए हम लोग यहाँ पर नहा लिए और नहाने का बाद कोशिश कीजिए साथ में कुछ ड्राई
फूड रखने के लिए, कहें कि देखिए इतना दूर पैदल आने के बाद थोड़ा भूख तो लगता ही है। तो हम लोग भी लाए थे कुछ खाना, तो यहाँ पर नहाने के बाद थोड़ा खाना वाना खा लिए, और खाना वाना खाने के बाद ड्रेस उस पहन के, और यहाँ पर देखिए टीका लगाया जाता है। और टीका 10 रुपया पर हेड के हिसाब से लेता है, तो आप वो भी ले सकते हैं। अब देखिए ये बीच में जो आप देख रहे हो ना टेंट, ये पुलिस लोग के लिए है। अगर यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो फिर वो लोग जैसे आपको रेस्क्यू कर सके, इसीलिए वो लोग यहाँ पर खड़े हैं। तो देखिए कितना बड़ा है, और ये साइबेरियन पंछी भी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ये साइबेरियन पंछी तो मतलब बहुत बड़ा बड़ा, मतलब हाँ आपका डाक के जैसा बड़ा है। और ये देखिए लेडीज़ लोग के लिए चेंजिंग रूम वगैरह है। और यहाँ पर आप अगर चाहो तो सन्यासी, नागा सन्यासी का साथ खाना भी खा, मतलब फ़ोटो भी खींच सकते हैं, इसका आशीर्वाद भी ले सकते हो। और कोशिश कीजिए कि ये मतलब दोपहर का खाना ये मेले में ही आप किसी अखाड़े में या फिर खरीद के खा लीजिए। काहे कि देखिए जहाँ से आप आए हैं वहाँ पर जाना अभी मुश्किल है, मतलब सारे दिन लग जाएंगे। हम लोग देखिए भोर 5 बजे से निकले हैं, पहुँचने के लिए लगभग 7 हम लोग को बज गया था। ठीक है, हम आपको दिखाएंगे पार्ट बाय पार्ट, क्योंकि ये मेले बहुत बड़ा है। ठीक है, आप देखिए हम लोग सेक्टर नंबर 30 से हमारा यात्रा शुरू किया था, और आपको 1 तक जाना है। लगभग ये इतना दूर आप मान के चलिए, आपको 5 से 7 किलोमीटर आपको पैदल जाना ही है, और 5 से 7 किलोमीटर जाना है और आना है। और कितना तब बड़ा आपका ये रूट रहेगा। और हम आपको जानकारी के लिए बताना चाहते हैं, मेले में आप जिस रास्ते से जा रहे हो उसी रास्ते से निकल के आइए। ठीक है, मेरा प्रॉब्लम हुआ था, मैंने जिस रास्ते में गए थे उस रास्ते में ना आते हुए दूसरे कोई रास्ते में, मतलब वो कान्हा पार्किंग तक आने का कोशिश किए, आ भी गए, लेकिन तकलीफ़ बहुत हुआ था भाई, मतलब रोने के माफी सिचुएशन आ गया था। अब देखिए यहाँ पर ये मतलब तिलक टीका लगा रहा है। ये टीका आप भी लगा सकते हैं, 10 रुपया करके लेता है वो, वहाँ का जो आपका बच्चे लोग या फिर बूढ़े जो भी है यहाँ पर लगा दिया। तो देखिए मेरा बीवी बच्चे दोनों यहाँ पर लगा लिया। अब देखिए हम बताना चाहते हैं कि यहाँ पर पुराण पर बताया गया है कि रामचंद्र और सीता जी ने भी पूर्ण अर्जन के लिए यहाँ पर आया था, और उस समय ऋषि भरद्वाज के आश्रम पर उन्होंने रात्रि जापन किया था। सम्राट अशोक के समय से ये प्रयागराज मतलब प्रसिद्धि लाभ कर रहा था उस समय से। और यहाँ पर ही राजा हर्षवर्धन ने अपना जो संपत्ति वितरण का काम वो यहाँ से करते थे। ये एक बहुत महान तीर्थ क्षेत्र है। आपको यहाँ पर नहाने के लिए लगभग 1 से 1.5 घंटा समय आपको लग जाएगा। ठीक है, और आपको यहाँ पर नहाने के बाद आपको जाना होगा हनुमान मंदिर, और हनुमान मंदिर के पास आपका है आकबर पोर्ट। वहाँ पर अगर आप जाओगे तो वहाँ पर आपको कल्प वृक्ष, पाताल मंदिर और सरस्वती कूप, ये तीनों आपको बहुत अच्छे तरीके से देखने होंगे। हालांकि ये आकबर पोर्ट अभी ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन सेना बाहिनी इंडियन आर्मी के तरफ मतलब रिजर्व किया गया है, और कुछ पार्ट्स ही सिर्फ मतलब साधारण आदमी के लिए खोला गया है। ठीक है, और तो देखिए ये सारे हम आपको दिखाएंगे। अब देखिए ये फोर्ट हनुमान जी का जो बात है वो क्या है कि यहाँ पर अगर आप जाओगे तो देखोगे कि हनुमान जी आपका सोया हुआ है। क्या है, किसके लिए सोया है, ये भी हम आपको बताएंगे। तो देखिए आप अगर हनुमान मंदिर की तरफ जाना चाहते हैं तो आपको ये 9 नंबर सेक्टर से आपको गुजरना होगा। ठीक है, तो 9 नंबर सेक्टर से हम लोग गुजर रहे हैं। हालांकि देखिए 3 नंबर सेक्टर से जाना सबसे ठीक रहेगा, वहाँ से प्रयाग संगम सारे आपका सामने है, लेकिन वो सारे बंद कर दिया गया है 9 नंबर सेक्टर। ठीक है, तो हम लोग देखिए ये 3 नंबर सेक्टर, तो आप लोग सबसे सामने से मिलेगा 6 नंबर, 3 नंबर, 9 नंबर, 22 नंबर। तो हम लोग देखिए लेकिन आप लोग अगर हनुमान जी की तरफ जाना चाहते हैं तो ये 6 नंबर सेक्टर से आपको 9 नंबर सेक्टर, सॉरी 6 नहीं 9 नंबर सेक्टर से गुजरते हुए हम लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं। और देखिए यहाँ पर ये ऊँट का सवारी किया जा रहा है, आप भी चाहे तो यहाँ पर ऊँट की सवारी कर सकते हैं। और जगह जगह पर प्रसाद वितरण हो रहा है। हम लोग भी देखिए ये ऊँट के सवारी के बाद जब हम लोग हनुमान जी के मंदिर की तरफ गए तो एक जगह पर
आपका प्रसादी वितरण हो रहा था, हम लोग वहाँ पर प्रसाद दिखाए। और हम आपको बताना चाहते हैं कि हनुमान मंदिर के बीच पर वहाँ पर डिजिटल महाकुंभ का एक शो का आयोजन किया गया है। 50 रुपया पर हेड के हिसाब से उसका एंट्री फी है। आप वो वाला ज़रूर देखिए, काहे कि वो वाला देखने से क्या है कि हम जो पौराणिक व्याख्या आपको दे रहे हैं वो सारे आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। और यूपी का जितना भी मतलब टेम्पल शहर है, जैसे कि बनारस, अयोध्या, ये सारे आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। और कुछ डिजिटल टेक्नोलॉजिकल कुछ सामान आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ये गेट पर यहाँ पर आ गए हैं। बच्चे के लिए कोई टिकट नहीं लगता है, सिर्फ बड़ों के लिए 50 रुपया करके लगता है। तो देखिए हम लोग यहाँ पर आ गए हैं डिजिटल महाकुंभ, और 50 रुपया दे के हम लोग देखिए ये देखिए टिकट ले लिया। अब टिकट लेने के बाद हम लोग अंदर जाएंगे और देखेंगे कि क्या क्या देखने को मिलता है। तो लाइन बहुत ज़्यादा है, आपको यहाँ पर जो हम लोग जब गए थे तो 1 घंटा लगभग लाइन में खड़ा रहना पड़ा। आप लोग को कितना होना पड़ेगा ये तो हम नहीं बता सकते। तो देखिए ये देखिए डिजिटल महाकुंभ एक्सप्रेशन, ठीक है। तो अंदर आपको बहुत सारे कुछ देखने को मिलेगा। तो देखिए हम लोग अंदर आ गए हैं, तो सामने सबसे पहले ये वाला नज़ारा देखने को मिला। और जगह जगह पर कुछ हिस्ट्री, कुछ साधु लोग का हिस्ट्री, और 2 आपका थिएटर शो का आयोजन किया गया है। ये देखिए उनमें से एक ये वाला है, सबसे पहले यही आप लोग को देखने को मिलेगा। और ये जो काटा काटा फाटा फाटा जो स्क्रीन देख रहे हो, ये एक्चुअली रास्ता है, मतलब ये शो के बाद उसको हटा दिया गया और उसी रास्ते पर हम लोग अंदर चले गए, ठीक है। तो देखिए जब आपका ये मतलब समुद्र मंथन हुआ था, तो समुद्र मंथन का जो सारे हिस्ट्री है वही यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और उसके बाद देखिए अंदर जाते हुए आपको ये शिव जी का एक बहुत बड़ा मूर्ति आप लोग को देखने को मिलेगा। और उसके बाद मतलब ये वाला सेकंड स्टेप है। और इसके बाद जब आप अंदर जाएंगे तो इसका अंदर में और एक थिएटर आपको देखने को मिलेगा। और उस थिएटर का अंदर एक देखेंगे, हम आपको दिखाएंगे कि थिएटर किस तरीके से चलाया जाता है। तो देखिए हम आप लोग के जानना करेंगे, जो बताना चाहते हैं कि यूनेस्को के द्वारा ये विश्व का सबसे बड़ा तीर्थ भूमि का आख्या दिया गया है, ठीक है। और सबसे बड़ा समागम यहाँ पर होता है। ये देखिए ये ऐरावत, जो हम आपको हिस्ट्री बताया कि ऐरावत के माथे पर फूल रखा दिया था, वही ऐरावत है। आप देखिए यहाँ पर थिएटर चलाया जाएगा, अब हम आपको दिखाएंगे। तो देखिए जो आपका जो हिस्ट्री है उनमें से क्या बताया गया है कि आपका जब समुद्र मंथन हुआ था, तो समुद्र मंथन में आप बहुत सारे चीज़, समुद्र मंथन के टाइम में आपका जो पहाड़ है, जैसे मंदारा पर्वत को आपका दंड और सर्पो बासुकी को, मतलब एक स्नेक को रस्सी के हिसाब से इस्तेमाल किया गया था। और इसमें आप लोग का बहुत सारे सामान निकाला था, जैसे हलाहल, आपका कौस्तभ मुनि, और वो अमृत का भंडारा। अब देखिए एक एक करके शहर को यहाँ पर दिखाया जा रहा है। जैसे कि देखिए अभी ये बनारस और जो एक धर्म जगह है वो भी दिखा रहा है। ये देखिए बहुत अच्छी तरीके से, इतना अच्छा नज़ारा है, पूरा लाइटिंग के जरिए, मतलब डिजिटल शो के जरिए ये सारे दिखाया जा रहा है। आप लोग अगर यहाँ ना आते तो फिर आप इसको बहुत ज़्यादा मिस करते। तो यहाँ पर ज़रूर आइए, 50 रुपया लगेगा और थोड़ा खड़ा रहना पड़ेगा। 50 रुपया बड़ा बात नहीं है, लेकिन धूप में खड़ा रहना यह भी बहुत मुश्किल की बात है। तो देखिए थोड़ा कष्ट कीजिए तो ये आपको देखने को मिलेगा। हालांकि देखिए इससे ज़्यादा लाइन हम लोग को हनुमान जी के मंदिर पर देना पड़ा था, लेकिन वहाँ से ज़्यादा चीज़ हम लोग को यहाँ पर देखने को मिला। देखिए कितना अच्छा नज़ारा है, ठीक है। ये डिजिटल महाकुंभ। और यहाँ से यहाँ पर आप लोग को एंट्री करने के बाद लगभग 30 से 35 मिनट टाइम आपको लगेगा, मतलब ज़्यादा टाइम आपको नहीं लेगा। और ये देखिए साधु जी का कितना हिस्ट्री है, मतलब ये प्रयाग का, ये कुंभ शहर का हिस्ट्री है, ये सारे यहाँ पर मतलब दिखाने का कोशिश किया गया है। और इसी तरीके से धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते गए, और एक बाई एक जो हिस्ट्री है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ये देखिए ये जो तिथि है हम लोग को नहाने का, जो 4 तिथियाँ या 6 तिथियाँ हैं, वो सारे के बारे में यहाँ पर पौराणिक व्याख्या के साथ साथ आपका इसको एक्सप्लेन किया गया है। और यहाँ से गुजरते हुए हम लोग आगे चले जाएंगे, और आगे जाकर हम लोग आपका हनुमान जी का पूजा देंगे। और पूजा देने के बाद हम लोग अकबर पोर्ट तक जाएंगे।
तो देखिए टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है, जैसे कि बहुत भीड़ है, अभी मेले का टाइम है, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हम लोग का लाइन पर ही चला जा रहा है। ठीक है, यही आप लोग मतलब कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन देखिए होना तो है, ये है, इतना आदमी का समागम है, लगभग 50 करोड़ आदमी यहाँ पर आ रहा है, तो मतलब ये तो होगा ही। अब देखिए यहाँ से डिजिटल कुंभ का जो चित्र है वो एक एक करके हम आपको दिखा रहे हैं, और ये जो मतलब लिखा हुआ है, ये सारे अगर आप पढ़ेंगे तो इसका हिस्ट्री के बारे में भी आपको पता चलेगा। जो हमने बताया है वही यहाँ पर कुछ अलग तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है और लगाया गया है। और यहाँ पर नारद जी का एक मतलब भविष्यवाणी का एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर जाकर भी आप उसको सुन सकते हैं। ये देखिए ये सारे यहाँ पर दिया गया है। अब देखिए धीरे धीरे हम लोग को बाहर जाने का टाइम आ गया है, अब हम लोग चला जाएंगे, कहें कि हम लोग को और भी दो मतलब जगह है जहाँ पर हम लोग को जाना है। टाइम किस तरह से बीत रहा है हम लोग को पता ही नहीं चल रहा है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लाइन में ही जा रहा है, यह हमको बताते हैं। और पूरा मेले में आपका कुछ भी नहीं मिलेगा, आपको पैदल ही जाना है। ठीक है, ध्यान रखिए कि जितना किलोमीटर आप जा रहे हो उतना किलोमीटर आप आ पाएँ। ठीक है, अगर बुजुर्ग बच्चे हैं, औरतें हैं, तो इस बात का ध्यान रखिए। और देखिए यहाँ पर मेरा जूता चोरी हो गया था, बाहर में हम लोग जूता रखे थे तो यहाँ पर चोरी हो गया था। और ये अकबर पोर्ट, ये जो दीवार देख रहे हो ये अकबर पोर्ट का है, और उसी के बगल में यहाँ पर आपको लाइन देना है। ठीक है, तो लाइन देते हुए बहुत समय लग गया था, लगभग 2 से ढाई घंटा हम लोग को लाइन में ही चला गया। और देखिए अकबर पोर्ट का जो दीवार का जो गुफा है वो कटर वहाँ पर आपका ये टिया पाखी का आस्थाना है। ठीक है, बहुत सारे टिया पाखी यहाँ पर आपको लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखिए ये अकबर पोर्ट अभी इंडियन आर्मी के मतलब कैप्चरिंग में है, आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका बोर्ड लगाया गया है। अब धीरे धीरे आपको आगे बढ़ना है। अब देखिए क्या बोलता है कि अगर आप कुंभ स्नान के बाद हनुमान जी का पूजा ना देते तो फिर आपका कुंभ स्नान पूरा नहीं होता। और पौराणिक व्याख्या में ये बोला जाता है कि श्रीलंका से जब रावण को वध करने के बाद हनुमान जी यहाँ पर आके विश्राम लिया था, सोया था। ठीक है, और उसी के लिए हनुमान जी का मतलब सोया हुआ चित्र यहाँ पर देखने को मिलता है। और आप वो गर्भगृह में अगर ना जा सके तो इसी के लिए बाहर पर भी डिजिटल शो का आयोजन किया गया है मंदिर का बाहर पर, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि हनुमान जी यहाँ पर सोया हुआ है। ठीक है, ये देखिए वो मंदिर है, उसका बगल में जो डिजिटल एक ब्लैक कलर का जो ये देखिए यहाँ पर दिखा रहा है वो राइट साइड में वही वाला आपका गर्भगृह से डिजिटल, ये देखिए ये वाला। ठीक है, यहाँ पर हनुमान जी सोया हुआ है, वही यहाँ पर दिखाया जा रहा है। तो देखिए इतना ज़्यादा भीड़ है कि वहाँ तक हम पहुँच नहीं सकते, इसीलिए बाहर उसको मतलब शो की तरह दिया गया है। तो देखिए हनुमान जी का पूजा देने के बाद प्रसादी लेके घर ले जाने का कोशिश कीजिए, हम भी लाए थे। और देखिए ये जो मेले हैं ये गंगा नदी का चढ़ पर बनाया गया है। ठीक है, और जमुना के किनारे हम लोग उतारे थे, तो जमुना से हम लोग घुंटुर ब्रिज देके गंगा के चढ़ पर आए हैं। और देखिए ऑफ सीजन में क्या होता है, हम लोग को नाव लेके त्रिवेणी संगम में आना पड़ता है, तो इस समय नाव का कोई क्वेश्चन नहीं है। अभी घुंटुर ब्रिज प्रशासन की तरफ से बनाया गया है, इसीलिए इस घुंटुर ब्रिज के द्वारा आप लोग आते हुए त्रिवेणी संगम में नहा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए कितना भीड़ है अंदर हनुमान जी का मंदिर पर। और ये बाहर का आपका दृश्य है। आप देखिए वहाँ पर हम लोग जूता एंट्री के पॉइंट पे रखे हैं, उधर हम लोग को जाना है। और जूता पहनने के बाद हम लोग जाएंगे अकबर पोर्ट की तरफ। वहाँ पर भी बहुत सारे देखने को है, जैसे कि आपका कल्प वृक्ष, पाताल मंदिर, आपका अक्षय वट, ये सारे हम लोग को देखने होंगे। तो देखिए हम लोग आ गए हैं अकबर पोर्ट की तरफ, बहुत अच्छा है। और सम्राट अकबर ने किस तरीके से ये पोर्ट बनवाया था ये आपको देखने को मिलेगा। उस टाइम का राजा का जो काम है, अभी तो यहाँ पर काम चल रहा है, हम देखे हैं। मतलब ये जैसे कि भग्न दशा पर बहुत दिन से पुराना हो गया, इसीलिए इसको मतलब रिपेयरिंग का काम अभी चल रहा है, वो भी हम भी उसको देखे हैं। अब देखिए धीरे धीरे हम लोग आगे जा रहे हैं, जितना हो सके हम आपको दिखाएंगे। और देखिए यहाँ पर मार्गदर्शन किया गया है कि पातालपुरी मंदिर कहाँ है, आपका सरस्वती कूप कहाँ है, ये सारे यहाँ पर दिया गया है। धीरे धीरे आगे बढ़ना है और हम जितना हो सके हम आप लोग को दिखाएंगे। और जाते हुए ये जो नज़ारा है, इतना पुराना एक
पोर्ट जहाँ पर आप जा रहे हो, इसका हिस्ट्री के बारे में सारे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये आपका ये हनुमान मंदिर और ये अकबर पोर्ट दोनों अगल बगल में है। मतलब आपको हनुमान मंदिर से अकबर पोर्ट देखने को मिलेगा और अकबर पोर्ट से आपको हनुमान मंदिर देखने को मिल जाएगा। तो देखिए हम लोग अभी धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं और नीचे आपका है हनुमान मंदिर। तो देखिए अभी ऊपर देखिए दो चीज़ आप मतलब याद रखिए कि आप जब जा रहे हो तो याद रखिए कि उतना रास्ता आपको पैदल आना है। ठीक है, तो यही आप ध्यान में रखिए कि इतना ज़्यादा आगे मत जाइए कि वापस ना आ सके। और उसके साथ साथ पानी का जो मतलब ले जाने का जो रिवाज है, पानी और मिट्टी, तो वो भी आप मतलब ज़्यादा मत लीजिए, कहें कि कैरी तो हम लोग को ही करना पड़ेगा। और यहाँ पर आप जितना भी पैसा खर्चा कीजिए, आप लोग को ले जाने के लिए कोई भी नहीं रहेगा। मतलब बाइक बोलो, टोटो बोलो, ऑटो बोलो, सारे आपका बाहर पर मिलता है। लगभग मेले से आपको इसके लिए 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर मिनिमम पैदल जाना है। तो ये बात ध्यान में रखते हुए आप लोग आगे बढ़िए और मेले का मज़ा लीजिए, जितना हो सके लीजिए। अगर ना हो सके तो आप मतलब वीडियो देखिए या फिर जानकर मतलब खुश रहिए। देखिए ये अकबर पोर्ट का ये यहाँ पर कमान लगाया गया है और इस तरीके से ये मतलब पुराना दिन का जो हिस्ट्री है वो यहाँ से आता है। आप देखिए ये कितना अच्छे तरीके से ये बनाया गया है। तो यहाँ का जो काम देखेंगे सारे पत्थर का काम है और देखते हुए आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा कि इतना पुराना हिस्ट्रिकल सामान घर आप देख सकते हैं। और जिस रास्ते पर आप जा रहे हो उसी रास्ते पर आप आइए, दूसरे रास्ता फॉलो मत कीजिए। देखिए हम लोग आ गए हैं अक्षय वट के पास। ये लेफ्ट साइड में जो वट वृक्ष है इसको अक्षय वट बोला जाता है। यहाँ पर भी पूजा होता है, आप चाहे तो यहाँ पर पूजा दे सकते हैं। और ये अकबर पोर्ट का अंदर आपका खाने का इंतज़ाम है, टॉयलेट वगैरह का इंतज़ाम है, आप ड्रिंकिंग वाटर का भी इंतज़ाम है, लेकिन पेएबल है, ये याद में रखिए, यहाँ पर पेएबल है। अब देखिए अंदर अक्षय वट का अंदर इस तरीके से पूजा अर्चना भी चल रहा है। अब यहाँ से हम लोग आगे चले जाएंगे सरस्वती पाताल मंदिर और सरस्वती कूप के पास। और हम आपको बताना चाहते हैं सरस्वती कूप सबसे लास्ट में देखिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप पाताल मंदिर वगैरह ना देखते तो फिर आपको सरस्वती कूप देखते हुए आपको बाहर निकाल देगा। ठीक है, वैसे मेरा साथ हुआ भी है, हम देख नहीं पाए। तो देखिए वहाँ का जो सिस्टम है चाहे शायद हमको पता नहीं था इसीलिए हुआ, लेकिन हम आपको जानकारी के लिए बताना चाहते हैं कि सारे देखने के बाद आप सरस्वती कूप देखते हुए आपको बाहर चले जाना है। ठीक है, तो देखिए धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और देखिए ये जनाला का जो काम है ये आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और ये देखिए ये अंदर से मेरामती का काम चल रहा है, वाइट कलर किया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये देखिए वाइट कलर किया हुआ है, ये अभी रिपेयरिंग का काम चल रहा है। तो पुराण पर बताया गया है कि रामचंद्र और सीता जी ने भी यहाँ पर आया था और उस समय ऋषि भरद्वाज के आश्रम पर उन्होंने रात्रि यापन किया था। और सम्राट अशोक के टाइम से ये हरिद्वार का आपका प्रसिद्धि ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रहा है, ये बताया जाता है पौराणिक व्याख्या पर। तो देखिए हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं सरस्वती कूप के तरफ। और सरस्वती कूप के तरफ जाने के बाद हम आपको सरस्वती का प्रवाह दिखाएंगे। जो आपको बताए थे कि सरस्वती नदी हम लोग देख नहीं सकते, लेकिन अगर आप देखना चाहते हो तो आपको ये अकबर पोर्ट में आना पड़ेगा। यहाँ पर ही आपको सरस्वती का देखने को मिलेगा। तो देखिए हर 3 साल का बाद ये कुंभ होता है। ठीक है, लेकिन अर्ध कुंभ जो होता है हर 6 साल के बाद अर्ध कुंभ। हाँ, वो अर्ध कुंभ होता है हरिद्वार और प्रयागराज में। और हर 12 साल के बाद होता है पूर्ण कुंभ। और 144 बरस के बाद होता है आपका महाकुंभ। तो अभी उसी महाकुंभ में हम लोग आए हैं। अब देखिए यहाँ पर नहाने का बाद हम लोग तो हनुमान जी का पूजा दे दिया, प्रसाद भी ले लिए। अब हम लोग जा रहे हैं सरस्वती कूप के पास। ये कूप इसीलिए बोला जाता है कि इस कूप के जरिए आप सरस्वती नदी का प्रवाह मतलब प्रवाह आप देख सकते हैं। तो देखिए हम लोग आ गए हैं सरस्वती कूप के पास। उसका सामने एक सरस्वती जी का मूर्ति बनाया गया है। और जो कूप का जो जगह है वहाँ पर आपका ग्लास देके उसको ऊपर से कवर किया गया है, जैसे कि अंदर कुछ ना पड़े। और ये देखिए ये सरस्वती जी का मूर्ति है, पूरा पत्थर का बनाया गया है। और ये सामने जो है ये सरस्वती कूप है। यहाँ से देखिए ये जो पानी दिखाई दे रहा है ये वाला ही आपका सरस्वती नदी का प्रवाह बताया जाता है।
ठीक है। तो सरस्वती नदी भी आप देख लिए और सरस्वती कूप भी आप देख लिए। अब यहाँ से हम लोग को बाहर जाना है। बाहर जाते हुए हम लोग को मतलब पहुँचना है आपका वो कान्हा पार्किंग के पास। तो देखिए इतना ही देखने को था। अब यहाँ से धीरे धीरे हम लोग चले जाएंगे और यहाँ से मतलब जहाँ से हम लोग को ऑटो टोटो बाइक मिलेगा, बाइक भी मिलता है यहाँ पर रेंट से, तो बाइक भी आप ले सकते हैं। हालांकि देखिए यहाँ से बहुत ज़्यादा हम लोग को पैदल जाना पड़ा था। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि जिस रास्ते पे आ रहे हो उसी रास्ते से निकालिए। और देखिए यहाँ से हनुमान जी का मंदिर दिखाई दे रहा है, जो लाइन है वो लाइन वगैरह भी दिखाई दे रहा है। ये देखिए, अब देखिए हम लोग बाहर आ गए हैं। अब बाहर आते हुए हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते चले गए। यहाँ पर देखिए ये आर्मी का पोस्टर लगाया हुआ है। हम आपको बताए थे कि ये अभी इंडियन आर्मी का कैप्चरिंग में है। देखिए यूनेस्को के द्वारा ये विश्व का सबसे बड़ा तीर्थ भूमि का आख्या दिया गया है, ठीक है। और ये कुंभ मेला प्रयाग नगरी प्रयागराज है। लगभग 22 किलोमीटर जगह होके ये 22 से 25 किलोमीटर जगह ये फैला हुआ है और 50 करोड़ यात्री का आने का संभावना है। और ये देखिए हम लोग यहाँ से अभी जा रहे हैं बाइक के द्वारा। तो देखिए ये ब्रिज क्रॉस करते हुए हम लोग जा रहे हैं। इतना ज़्यादा जाम है, इतना ज़्यादा जाम है कि लगता है कि पहुँच ही नहीं पाएंगे। लगभग 7 बज गया। हम लोग आपका आगबर पोर्ट से निकाले लगभग 5 साढ़े 5 बजे, तो यहाँ पर आने के लिए हम लोग को शाम 7 बज गया है। तो फ्रेंड्स इतना तक ही मैंने आपसे शेयर किया सारे जो इन्फॉर्मेशन है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। इसमें मुझे भी अच्छा लगेगा, थोड़ा सा इंस्पिरेशन मिलेगा और हम छोटे मोटे इस तरह का वीडियो डाल कर हेल्प करने का कोशिश करते हैं। और देखिए ज़्यादा हम अच्छा वीडियो नहीं बना पाते हैं, ये हम भी मानते हैं। तो जितना ही हो सके हम मतलब डालते हैं। थोड़ा देखिए हेल्प कीजिए। तो देखिए अभी ब्रिज के ऊपर से हम गुजर रहे हैं, बाइक पर हैं हम। तो ऊपर से देखिए कितना अच्छा लग रहा है नीचे जो महाकुंभ का जो। अब देखिए हम लोग आ गए हैं कान्हा पार्किंग के पास। यहाँ से हम लोग का बस छूट जाएगा और पहुँच गए हम लोग। तो फ्रेंड्स इतना तक ही। आप लोग अगर आते हो तो ये सारे बात ध्यान रखना। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू फ्रेंड्स।